शास्त्री जी, आज 3 घंटे का जो है विरोध प्रदर्शन रखा है, किस वजह से रखा है? आज पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारियों ने 3 घंटे की हड़ताल की है, यानी कि वर्क सस्पेंड करने का हमने ऐलान किया था, जिसमें 35,000 कर्मचारियों ने भाग लिया है। आज ये 3 घंटे की हड़ताल हमने फायर के कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय और उनकी मांगों के समर्थन और हड़ताल के समर्थन में की है। आज की ये हड़ताल श्रमिकों पर किए जा रहे पुलिसिया दमन के खिलाफ है और हम मांग करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी 30,000 होनी चाहिए और मजदूरों पर जिस तरीके से न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन करते समय पुलिस दमन कर रही है, उसको सरकार रोके और जितने भी मजदूरों को बंद किया है उनको जेलों से रिहा करे और जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनको समाप्त करें। और पालिका परिषद निगमों के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो सीवरमैन है, माली है, बेलदार है, इलेक्ट्रीशियन है, क्लर्क है, ड्राइवर है या अन्य 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं, उनका सरकार ने पूरी तरीके से शोषण किया हुआ है। सफाई कर्मचारियों का तो जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी नहीं है। अभी न्यूनतम वेतन जो सरकार ने बढ़ाया है 15,220 रुपये, ये तो सरकार ने हमसे 2014 में वायदा किया था कि 15,000 वेतन देंगे और सबको पक्का करेंगे, लेकिन आज तक 13 वर्ष में नहीं किया। सरकार ने ग्रुप डी की भर्तियां की हैं, अब दोबारा से चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों से ग्रुप डी के कर्मचारियों के पदों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, कितने खाली पद हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने पदों की जरूरत है। इस चिट्ठी में भी चीफ सेक्रेटरी ने सफाई कर्मचारी सीवरमैन को छोड़ दिया, चौकीदार को छोड़ दिया और सफाई कर्मचारियों के जो सरकारी अर्ध सरकारी निगम बोर्ड कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटी में पद थे उन पदों को डिमिनेशन कार्डर में डाल दिया है और सफाई के काम को पार्ट टाइम पर ठेके पर करवाया जा रहा है, जो सफाई कर्मचारियों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण है। दूसरा, हमारे जो 3 क्लास के जो बाबू हैं उनके वेतनमानों में भी भारी अनियमितताएं हैं। इसके अतिरिक्त पद जो है सर्जित लगभग 40 साल से नहीं किए गए हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की बात है, मालियों की बात है, बेलदार की बात है, क्लर्क की बात है, जेई की बात है, सैनिटेशन के स्टाफ में एएसआई की बात है या एसआई की बात है। एनीवे जो भी पद है वो सृजन किए जाए, क्योंकि जो पद खाली है उन पर भी पक्की भर्तियां नहीं है और हमारे कर्मचारियों पर, सफाई कर्मचारी से लेकर के 3/4 क्लास के सभी कर्मचारियों पर काम का ज्यादा वर्कलोड है और वो इस काम के दबाव में मानसिक रोगी बन रहे हैं। इसलिए नए पद सृजित किए जाएं और खाली पदों पर नियम अनुसार नियमित भर्ती की जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का करे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है इनको पक्का करने के लिए, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को भी लागू नहीं कर रही है। इसलिए अब हम सरकार के दरबार में पिटीशन डालेंगे हर एक कर्मचारी की ओर से व्यक्तिगत, और मांग करेंगे कि हमें पक्का करो और पक्का करने के साथ साथ ठेका खत्म करो, ठेकों में लगे लोगों को आप विभाग के रोल पर करो, न्यूनतम मजदूरी 30,000 रुपए दो, समान काम समान वेतन भत्तों सहित हमें लागू करो, हमारा एरियर का भुगतान करो और हमें रिटायरमेंट पर कच्चे कर्मचारियों को ग्रेजुएटी इलाज का पूरा खर्च सरकार दे और हमारे को एच ग्रेशिया का बेनिफिट भी सरकार दे। इसके अतिरिक्त अन्य जो पक्के कर्मचारियों की मांग भी हमने 19 सूत्रीय मांग पत्र में शामिल की है, जो आज हमने पूरे हरियाणा के पालिका परिषदों के जो डीएमसी हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आयुक्त हैं, उनको दिए हैं, नगर निगम के आयुक्तों को दिए हैं, पालिका परिषद निगम के जो कार्यकारी अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको दिए हैं और हमने कल
बीते 15 अप्रैल को मंत्री और प्रधान सचिव आपके जो है डीजी लोकल बॉडी और मुख्यमंत्री तक सारे ज्ञापन, सारे नोटिस हमने भेज दिए हैं और हम आज से आंदोलन पर चल पड़े हैं। ये आंदोलन अब 20-21 को काले बिल्ले लगा करके हम जनता के बीच में जाएंगे। सरकार के दलित, महिला, कर्मचारी, श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करेंगे। 24-25 को झाड़ू प्रदर्शन करेंगे और 27-28 को हम 2 दिन की भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद 1-2 मई को 2 दिन की हड़ताल करेंगे। 2 मई से पहले सरकार ने मांगों का समाधान नहीं किया, पक्का नहीं किया, पक्की भर्ती नहीं की, पदों का सृजन नहीं किया, वेतन विसंगतियां दूर नहीं की, तो हम इस हड़ताल को 2 दिन से आगे भी बढ़ाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। और वो हड़ताल से जनता को अगर कोई असुविधा होगी तो उसकी जिम्मेदार सरकार की होगी, क्योंकि हमने नियम अनुसार सरकार को अवगत करा दिया कि हमारी मांगों का आप समाधान करो, लेकिन सरकार मांगों का समाधान करने को तैयार नहीं है, इसलिए हम हड़ताल पर जा रहे हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि सरकार कर्मचारियों की सुधरे, उनकी मांगों का समाधान करे, फायर के कर्मचारियों की हड़ताल का समाधान करे। अगर फायर की हड़ताल को कुचलने का प्रयास किया तो मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रधान राज्य का होने के नाते सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं, हरियाणा का टोटल कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। फिर मत कहना कि तुम सारे लोग मिलकर के आंदोलन पर चले गए हो। तो सरकार मांगों का समाधान करे, बातचीत के माध्यम से करे और कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर ना करे।